इस समय हम मौजूद हैं माँ बाला सुंदरी देवी के मंदिर परिसर में और यहाँ पर ब्राह्मण समाज द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। आइए सीधी बात करते हैं। परशुराम जयंती को लेकर यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। रोहित कौशिक जी हमारे साथ हैं, युवा ब्राह्मण नेता। आइए सीधी बात करते हैं उनसे, कब और कैसे मनाई जा रही है परशुराम जयंती है? आज सहारनपुर से हमारे जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के संयोजक है आदरणीय अतुल पारसर जी देवबन की नगरी पर पहुंचे हैं। माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर में उन्होंने आकर माथा टेका है और माँ भगवती से प्रार्थना की है कि जो 7 तारीख में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है वह कार्यक्रम सफल हो और माँ भगवती का भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद सभी सनातनियों पर हमेशा बना रहे। आदरणीय अतुल पारसर जी ने सभी को निमंत्रण दिया है, सभी सनातन धर्मियों को, और सभी ने निमंत्रण स्वीकार किया है। और आगे की जो भी रूपरेखा है आदरणीय अतुल पारसर जी अपने शब्दों में बताएंगे। आदरणीय अतुल पारसर। आइए सीधी बात करते हैं अतुल पारसर जी से भी। सर स्वागत है आपका। मनदीप जी, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आप हमें एक माध्यम दे रहे हैं जिससे हम कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और अपनी बात कह पाए। जैसा कि रोहित कौशिक जी ने कहा, हमारा उद्देश्य इस बात के इस वर्ष के जो हम भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से प्रयास ये है कि सभी सनातनी हमारे इस शोभा यात्रा में कार्यक्रम में सम्मिलित हों, क्योंकि जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। तो हमारी इस बार पूरा फोकस हमने इसमें करा है कि सभी सनातनी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरित होकर, और आप लोगों को पता है अजर अमर है, हम चाहते हैं कि सभी लोग धर्म लाभ प्राप्त करें। और निश्चित रूप से हम उसी बीच में हम ये भी चाहेंगे कि एक संगोष्ठी हो कार्यक्रम भव्य शोभा यात्रा के लिए के बाद, जैसे कि सुबह 9 बजे बलियाखेड़ी ब्लॉक से शुरू होकर हमारी शोभा यात्रा कोट रोड से होते हुए हसनपुर से होते हुए घंटाघर से जनमंच पे जाके समाप्त होगी। और 12 बजे के पश्चात जनमंच में ही एक संगोष्ठी है जिसमें कि निश्चित रूप से हमारी कोशिश है कि धर्म के हित में, समाज के हित में, जाति के हित में एक इस तरह का मेमोरेंडम निकल के आए जिससे कि समाज के सामने उपलब्ध जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। अच्छा, देखने में आता है, कहते हैं ब्राह्मण समाज में यूनिटी नहीं, एकता नहीं है, तो क्या संदेश देना चाहिए? मनदीप जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष हर्ष का विषय यह है कि जितने भी हमारे संगठन, विभिन्न संगठन समाज में कार्य कर रहे हैं, और मैं आपकी बात से इससे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं कि हमारे समाज में एकता है, सिर्फ उसका प्रकटीकरण होना बहुत आवश्यक है। तो इस बार हमने निर्णय लिया कि जितने संगठन हमारे समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सारे संगठन संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। करीब 9 संगठन जो जनपद सहारनपुर में मुख्य रूप से लोगों के बीच में जाके कार्य करते हैं, उस सबका एक संयुक्त कार्यक्रम है। और इस बार इस कार्यक्रम को एक ही एजेंडा दिया गया, कार्यक्रम समस्त ब्राह्मण समाज एवं समस्त संगठन जो भी कार्य कर रहे हैं उनका एक संयुक्त कार्यक्रम है। और इसी को रूपरेखा बनाते हुए आपको पता है कि 23 तारीख को बहुत भव्य कार्यक्रम रोहित जी ने नकुड़ में किया। आपके यहाँ 22 तारीख को तो जरूर ऐसा हुआ कि जिस दिन अक्षय तृतीया थी तो उस दिन विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम हुए। बड़गांव में 22 तारीख को बड़ौली में कार्यक्रम किया गया, 26 को फिर बड़गांव में कार्यक्रम किया, 26 के कार्यक्रम में सारे लोग सम्मिलित हुए, 30 तारीख को सरसावा में किया गया, 22 तारीख को भेंट में किया गया। तो एक मैसेज इस बार पूर्ण रूप से समाज को दिया गया है कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज जनपद सहारनपुर का एक जगह इकट्ठा होकर अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगा। श्रीकांत त्यागी जी आप जानते ही होंगे, अभी उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था जो रावण का पुतला दहन होता है हम उसे रोकेंगे और जो भी उस पुतले को दहन करेगा उसकी FIR की जाएगी। ब्राह्मण समाज का इसमें क्या कदम रहेगा? मनदीप जी, ये व्यक्तिगत निष्ठा का सवाल है, इसमें कोई संशय नहीं है कि बाबा रावण ब्राह्मणों के गौरव रहे हैं, उनका ज्ञान और उनकी भक्ति हर चीज के बियॉन्ड है। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम हमारे समाज में बहुत लंबे समय से कोई प्रचलित चीज को हम एक झटके से समाप्त करना चाहें तो मुझे नहीं लगता वो हो पाएगी। लेकिन जो उन्होंने त्यागी जी ने मुद्दा उठाया उस पर चिंतन हो सकता है, मनन हो सकता है, लेकिन एक दिन में इस तरह की किसी भी चीज का समापन संभव नहीं है। और सिर्फ हम अगर एक वेव जनरेट करना या एक लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो ब्राह्मण समाज के प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी इस प्रकार का वक्तव्य ना दे जिससे कि किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, संयुक्त त्यागी और ब्राह्मण समाज का निष्ठा पे कोई क्वेश्चन। जो जयंती का आयोजन किया जा रहा है इसमें त्यागी समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें इन्वाइट करेंगे आप? बिल्कुल इन्वाइट किया हुआ है, आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ कई मीडिया माध्यमों पे।
आपने देखा होगा कि त्यागी समाज के जिम्मेदार साथियों ने स्वयं से हमारे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता घोषित किया और त्यागी समाज पूर्ण रूप से हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित है। और वैसे तो जैसे मैंने आपको बताई कि संपूर्ण सनातनियों को हमने आमंत्रण दिया है कि आप आइए और भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस पर होने वाली भव्य शोभा यात्रा और संगोष्ठी में सम्मिलित। और भी ब्राह्मण समाज के युवा नेता हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं। अर्जुन जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्जुन पंडित महाराज सिंह से पूर्व का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और विगत कई वर्षों से जो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से सहारनपुर में मनाया जाता है, मैं उसमें भी मुख्य रूप से रहा हूँ। जागृत युवा ब्राह्मण सभा का संयोजक भी हूँ। साथ में बड़े भाई अतुल परासी जी का आशीर्वाद हमें पिछले सालों से लगातार मिलता है। उस बार जो 7 मई का भव्य कार्यक्रम है उसके मुख्य आयोजक भी है, संयोजक भी है। साथ में अनिल शर्मा जी है, बसंत बिहार से वरिष्ठ हमारे युवा ब्राह्मण नेताओं में हैं, जो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं। वो किसी एक जाति समुदाय के नहीं है। हम लोग पिछले आपके एक सवाल से बात जोड़ूंगा, भाई साहब ने जवाब दिया है कि जो हम त्यागी समाज को इसमें सम्मिलित करेंगे नहीं करेंगे। पिछले कई वर्षों से हमने जो भी जयंती परशुराम जन्मोत्सव बनाया, चाहे शोभा यात्रा रही होगी, उसमें निवेदक हमारा समस्त ब्राह्मण व त्यागी समाज रहता है। त्यागी समाज ब्राह्मण समाज की से जुड़ा हुआ ही एक अंग है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। रही बात दूसरी, ब्राह्मण समाज के साथ साथ हम अन्य समाज के लोगों से भी एक अपील करना चाहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने कभी भी किसी क्षत्रियो का विनाश नहीं किया। उन्होंने उन अधर्मियों का विनाश किया जो अपने समय पे, उस समय पे जिन्होंने अत्याचार किए हैं, चाहे वो पंडितों पर रहे हों, चाहे वो स्त्रियों पर रहे हों, चाहे वे पारिवारिक रहे हों, किसी के साथ गलत चीजों को लेकर वो करते थे, उनका विनाश किया है। और जो क्षत्रिय समाज के लड़के नौजवान हैं, उनसे एक अपील और करना चाहूंगा कि वो भगवान परशुराम जी के चरित्र का अनुसरण करे। और मैं मानता हूं कि भगवान विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में जो जन्मे थे, उन्होंने एक भगवान परशुराम जी ने ब्राह्मण समाज के साथ साथ पूर्व पृथ्वी का जो अपना सिस्टम खड़ा करके उन्होंने दिखाया था कि भगवान के द्वारा अधर्मियों का विनाश होता है। हम ये कहेंगे कि नौजवान पीढ़ी इस चीज में आगे बढ़ चढ़कर लोगों के साथ जागरूक करे, उन्हें बताए कि भगवान परशुराम जी के द्वारा किसी भी एक जाति समुदाय का विनाश नहीं हुआ। जहां जहां धर्मी थे वहां भगवान परशुराम जी तब भी थे, आज भी है, क्योंकि वे अजर अमर है और अजर अमर रहेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप युवा हैं। मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए आप सामाजिक आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाइए। राजनीतिक स्तर क्षेत्र में ज्यादा घुसने के समय पहले अपना समाज मजबूत करिए। समाज के साथ साथ जो भी आपके सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें उपस्थिति दर्ज कराएं। और जैसे भी जो भी समाज के हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है, सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव में आए। देखिए ब्राह्मणों का एक ही काम रहा है कि ब्राह्मणों के द्वारा इतिहास लिखा गया है। हम किसी के इतिहास को नहीं उठाते, हमेशा देखना जो भी इतिहास रहेगा वो ब्राह्मणों का रहेगा। और ब्राह्मण इतिहास जो भी कार्यक्रम करता है वो ऐतिहासिक होता है। और निश्चित तौर पर नौजवानों को एक बात और बताऊंगा, अगर ऐतिहासिक क्षण में अपनी जिम्मेदारी या हिस्सा दर्ज कराना चाहते हैं तो 7 मई का इसके लिए उदाहरण दूंगा। जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुए, जो नौजवान पीढ़ी है, वो 7 तारीख को सहारनपुर में पहुंचे। वो शोभा यात्रा में रहेगा तो ऐतिहासिक रहेगा, और जनमंच के जो विचार गोष्ठी है उसमें भी ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने का काम नौजवान पीढ़ी करेगी। मैं तमाम जिले के नौजवान साथियों से अपनी अपील करूंगा कि मेरे द्वारा, हम देवबंद में मां बाला सुंदरी जी के मंदिर में है, रोहित भाई, तमाम नौजवान साथी खड़े हैं। दिन रात सुबह शाम भाई साहब के नेतृत्व में हम प्रचार करने का काम कर रहे हैं और नौजवान ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम करता है। और मेरे हिसाब से जितनी मुख्य जिम्मेदारी नौजवानों की है वो अनुशासन के साथ ब्राह्मण समाज में भगवान परशुराम जी का अनुसरण करते हुए हमेशा अनुशासित सभ्य तरीके से अपनी बाइकों पे हो, चाहे गाड़ियों में हो, चाहे ट्रैक्टरों से आए, चाहे ट्रोले से आए, सभ्य तरीके से भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव को सफल बनाने का काम करें। और भी ब्राह्मण समाज के नेता हमारे साथ हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, नाम बताएं। मैं अनिल शर्मा, सहारनपुर से, परशुराम सेना महानगर अध्यक्ष और जागृत युवा ब्राह्मण समाज संरक्षण भी हूँ। मैं यही चाहता हूँ भाई रोहित कौशिकी, अतुल पराशर जी और अर्जुन पंडित जी और भाई आए हैं कि सहारनपुर में 7 मई का जो प्रोग्राम है उसे बड़े भव्य रूप से संपूर्ण करें और उसमें बढ़ चढ़कर योगदान दें। इस बार क्या कोई विशेष वो रखा गया है प्रोग्राम में या पहले की तरह? प्रोग्राम इस बार में बड़े पहले से हटके है। इसमें ब्राह्मण लोग भी आएंगे पूरी अपनी फुट के साथ, और माताओं बहनों को भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के योगदान मिला है, वो भी आएंगी सब। पहले उसमें ऐसा नहीं था, इस बार सारी हर घर से सबकी माताएं बहनें आएंगी साथ में, और ब्राह्मणों की एक पूरी गोष्ठी आएगी जिसमें बड़ा उनका अच्छा स्वागत होएगा।
धन्यवाद। भगवान परशुराम की, बोल भगवान परशुराम की, बोल भगवान परशुराम की। तमाम ब्राह्मण संगठन के नेता हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आग्रह किया है 7 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती में आने के लिए निमंत्रण दिया है। मनदीप रमेश, इंडिया प्लस न्यूज, देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।